जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 4 नए ग्रीनफील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ये जो मैंने कहा है कि जो पुराना एरिया था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पुराना एरिया जो हमारे पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। और इसी प्रकार जो RRTS के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई है। हरियाणा को लेकर एक बार से थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, और तो कितना एरिया उसमें आएगा, कुछ नई IMT भी आपकी प्रस्तावित है? नहीं, वो जो मैंने कहा है कि जो पुराना एरिया था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पुराना एरिया में 4 नए शहर ये हरियाणा के क्षेत्र में आएंगे, अलग अलग सभी राज्यों से ये मांगे हैं प्रस्ताव। जो अच्छा प्रस्ताव देगा उसको स्वीकार करेंगे। नमो सिटी का जो प्लान है सर, वो बेसिकली पोल्यूशन और उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं? उसके लिए भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी अलग से, क्योंकि इसको एक जो हमारा एनसीआर कोर एरिया है, एक कोर एरिया से बाहर का एरिया है, उसके अंदर अलग अलग वो डेफिनेशन उसकी तय हुई हैं। और उसको लेकर के जो कोर एरिया है उसके अंदर तो जो हमारे पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सबको बदलने का, और उसके लिए एक परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है जिससे कि उसके अंदर उनको हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। RRTS की बात की जाए, हरियाणा में 2 रूट प्रस्तावित है। एक RRTS के 2 रूट प्रस्तावित है, एक GT करनाल रोड और एक नीमराणा तक दक्षिण हरियाणा का। उसके आसपास कोई शहर के इसके लिए प्रस्ताव हरियाणा सरकार की तरफ से भी जाएगा? कितने शहरों को लेकर के, क्योंकि प्लानिंग तो है IMT को लेकर? नहीं, वही है जहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पहुँचेंगे वहीं पर वो सिटी बनेंगे। RRTS दिल्ली से करनाल की तरफ है, एक RRTS बावल की तरफ, इधर गुरुग्राम से बावल मानेसर होते हुए वो 2 RRTS गति से काम चल रहा है उनके ऊपर। और ये प्रस्ताव आएंगे, राज्यों की तरफ से प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि एनसीआर के यहाँ नज़दीक आप देख रहे हैं हमारा जो कोर एरिया है, कोर एरिया जो KMP और KGP है उसके अंदर का एरिया हमारा ये कोर एरिया है।
और उसको लेकर के ये चर्चा पंजाब होगी। के धार्मिक मामलों में तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन ओबीसी मोर्चा की एक मैसेज हो गया है, राम मंदिर 100 किलोमीटर के दायरे को लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं होगा, नहीं वो कुछ नहीं होगा, वो एजिटेड है। ओबीसी बदला नहीं। मोर्चा की बड़ी बैठक आप करके आए, धार्मिक मामलों में आप नहीं बोलना चाहते हैं, वो आपका सही है सर, लेकिन वो दिख क्या रहा है, क्योंकि आप भी गए, एक मंत्री भी गए, और आपका आना जाना पंजाब में होता रहता है, और आप भी कॉन्फिडेंट हो कि अब तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए, पंजाब के लोग वो ये आंकलन कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के डायरेक्ट लाभ मिल रहे हैं और बहुत सारा लाभ वो हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिया जा रहा है, डबल इंजन सरकार में दिया जा रहा है। पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लेकर के आए, और लोगों ने मन बना रखा है अब की बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल पंजाब में भी खिलेगा।